पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब और उसकी पहली आयत। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ, ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में क्या तुम पर किया हालेलुया, क्या क्या गुजरेगा। हालेलुया। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, ये कलाम खुदा आप सुनते हैं, और याकूब ने अपने बेटों से कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ कि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। जिंदा खुदा आपको पैदाइश से आखिरत की खबर दे रहा है। वो कह रहे हैं मैं शुरू में ही आपको बता रहा हूं कि आखिरत में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। हम जिस मफहूम के साथ चल रहे हैं वो ये है कि हमारा जिंदा खुदा हमें शुरू से ही क़यामत की खबरें देता है। हमारा जिंदा खुदा हमें शुरू से ही यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही की खबरें देता है। हमारा जिंदा खुदा हमें शुरू ही से क़यामत के बाद आसमान पर क्या होगा उसकी खबर देता है। पैदाइश की किताब में हम मुकाशफा की आयतों को पढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है अगर आपकी पैदाइश की किताब आपको क्लियर नहीं तो अगो कोई भी कलाम तुम्हारी समझ नहीं आना। तो इसको सीखना लाजमी है। और दूसरी बात, जब घर बनता है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद बनाई जाती है। ये बाइबल जो है ये खड़ी है पैदाइश की किताब पर, ये आपकी बुनियाद है। आपका ये जिस्म है, आपका ये जिस्म किस पे खड़ा है? नहीं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पे भी नहीं, टांगों पे भी नहीं। किस पे खड़ा है आपका? पैरों पे। और कोई पैर के किस हिस्सा पे? पहिए पे, तली पे। गलत। और कोई? पैर के किस हिस्से पे? जमीन। जमीन पैर का हिस्सा है। पैर पे किस हिस्से के? शहजाद भाई के लिए जोरदार ताली। एड़ी पे क्यों? नहीं, आप देखिए ना, आपके पाँव का जो स्ट्रक्चर है, आप इस कायनात में किसी भी जगह पर चले जाएं, चलते हैं तो सबसे पहले क्या टिकता है पाँव पे? जमीन पे। सबसे पहले क्या टिकता है? जमीन पे। और अगर आपकी एड़ी नहीं ना होगी तो सीधा ही मुंह तड़े मुंह बनना जाएगा। ये खुदा ने ऐसी एक कुदरत रखी है इंसान के अंदर कि हील वाले शूज से आप चल तो लेंगे, लेकिन फिर आप नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चलेंगे। आपकी चाल भी बताएगी कि नहीं इसकी ये टेढ़ा है, देखिए ये मसला है। तो नेचुरल हम बात कर रहे हैं, कुदरत। आप कभी भी कहीं पे किसी भी जमीन के हिस्से पे चल के देखें, चाहे वो रेगिस्तान हो, कोई भी कैसी भी जमीन हो, सबसे पहले आपकी एड़ी ही जमीन पर लगती है। क्या लगती है? एड़ी ने आपके पूरे जिस्म का लोड उठाया हुआ है। ये घर बुनियाद पर बना है, ये कलाम खुदा पैदाइश के ऊपर बना हुआ है। तो अगर हमें बुनियादी चीजें नहीं पता, पैदाइश ही नहीं पता, तो हमारा इसके अलावा फिर कोई गुजारा नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाइबल समझ नहीं आती, क्योंकि तौर तरीका ही नहीं। हम मैट्रिक भी जब करते तो पहली से स्टार्ट होते, अब तो मॉन्टेसरी भी आ चुकी है, तो पहली से आप 10वीं तक जाते तो आपको सन्नत मिलती है। नौकरी जब करते तो पूरा महीना नौकरी करते तो फिर जाके सैलरी मिलती है। ये आप कैसे कह सकते हैं मैं बाइबल कितनो भी पढ़ ला तो मैनू वो समझ आ जाए? ऐसे नहीं होता। हर चीज तरतीब से, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिंदा खुदा तरतीब का खुदा। हमारा खुदा किस चीज का खुदा है? तरतीब का। हर चीज स्केड्यूल के साथ चलनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ चलनी चाहिए। तो एड़ी का जिक्र क्यों किया ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन पढ़ते हैं आज का कलाम है खुदा, पैदाइश की किताब जो 3रा बाब हम पढ़ रहे हैं। हमारा खुदा हमें क्या शुरू ही से अंजाम की खबरें देने को है, उस पैसेज को हम 10वीं आयत से पढ़ेंगे। और सुनिएगा आप गौर से, मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाइएगा। 10वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। जब आप गुनाह कर लेते हैं तो आप खुदा की नजर में क्या हो जाते हैं? नहीं। आप मुकाशफा की किताब पढ़ लें, 3 आयत आपको मैं दे देता हूं। मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब 14 से लेकर 24वीं आयत तक, 14 से लेकर 20वीं आयत तक। मुकाशफा ही की किताब 16 से लेकर 15 आयत तक। मुकाशफा ही की किताब 22वां बाब और उसकी 4वीं आयत 14वीं आयत में वो हमें कुव्वत का लिबास देता है। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा की नजर में हम नंगे हो जाते हैं और
ڈر ہمارے اندر آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ ڈر، خوف آ جاتا ہے. خطوط میں نئے عہد نامے میں ہر جگہ لکھا ہے، اور پرانے عہد نامے کے سٹائل کو جب آپ سمجھتے ہیں، رائٹنگ کے سٹائل کو، تو خدا کا روح دلیری بخشتا ہے. خدا کا روح دلیری بخشتا ہے. ڈر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی چیز کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے، اس میں شرماہٹ بھی آ جاتی ہے، اور اس میں گھبراہٹ بھی آ جاتی ہے، اور اس میں خوف بھی آ جاتا ہے. تو مکاشفہ 22 باب میں، جب 20 باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ دوزخ کی آگ، دوسری آگ میں، دوسری موت میں جو جا رہے ہیں، وہ ساری یہ ہیں جو خدا کے کلام سے شرماتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور پیش بھی نہیں کرتے، ہچکچاتے. تو خدا نے ہمیں اپنا روح دیا تاکہ خدا کا روح ہمیں کیا بخشے؟ دلیری بخشے. خدا کا روح دلیری بخشتا ہے. نئے عہد نامہ میں کئی جگہ پر خطوط میں آپ کو ہمیں یہ ملے گا. تو گناہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے، لیکن خدا کا روح دلیری بخشتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ دلیری کی طرح بولتے ہیں، آپ دلیری کی طرح زندگی گزارتے ہیں، آپ بڑے زبردست، مطلب آپ کی پرسنالٹی نظر آتی ہے کہ ہاں یار یہ بندہ ایک الگ ہی. لیکن سوچے اگر آپ وہی اس چیز میں، گناہ میں گر جائیں، تو پھر وہ چیز نہیں رہی، پھر مزہ نہیں آتا اس میں. خادمی نے وہ کہے بیٹا نشہ چھوڑ دو، آپ بس اٹھے لاندہ ہوا، آپ کس منہ سے؟ وہ کہے گا پھر آپ نے ہم تو ٹھیک کر. اگر آپ پاک ہیں، دیکھیے بائبل کے سٹائل کو سمجھیے. خدا کے روح کیا دیتا ہے؟ دلیری. لیکن جب خدا نے آپ سے کچھ کہا آپ وہ نہیں کر رہے، تو وہ کس میں شامل ہوتا ہے؟ گناہ میں. تو گناہ گار بندہ بزدل بھی ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ چھپ رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اب میں نیکڈ ہو چکا ہوں، خون میرا کاخ بھی نہیں رہا، میں فارغ ہوں، ختم. لیکن جو بندہ گناہ نہیں کرتا، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس کے حکموں پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ دلیری کے ساتھ بولتا ہے. ایک چور ہے، چور کی کیا عزت ہوتی ہے؟ کیا وہ دلیری سے بات کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. لیکن ایک راست باز انسان ہے. تو ایک میں آپ اپنی مثال لے لیجئے. آپ خدا کی وہ روایات پر چلتے جو بائبل میں لکھی ہیں. کوئی دوسری پہ چل رہا تو آپ فوراً اس کو پڑھ نہیں جاتے، اور نہیں انج نہیں انجے. پھر وہ آپ کو بولتا ہے ایسے نہیں ایسے، تو آپ فوراً بولتے ہیں اچھا چل آ جا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ دم دبا کے بھاگے گا. اس کو پتا ہے یہ جو بات کر رہا ہے یہ ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے، اور یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ خدا کے روح اور خدا کا کلام کیا بخشتا ہے؟ دلیری بخشتا ہے. اور دوسری بات آگے جب آپ چلتے ہیں 12ویں آیت میں، آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے مجھے دیا، یہ بھی ہم سٹڈی کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. یہ ہمیں تو یہی لگتا ہے نا کہ آدم نے پھل کھایا اور وہ گناہ گار. نہیں، وہ خدا نو کہندہ ہے کہ تو جڑی بیوی میں دیتی انہیں کرنا ہے. مطلب وہ خدا کو الزام دے رہا ہے، وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو نے صحیح نہیں کیا، تو صحیح نہیں ہے، تو ٹھیک نہیں، یہ جو ہوا تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نہیں دی عورت. تو اس کو ہم باقاعدگی سے سیکھ بھی چکے ہیں. آگے جب 14ویں آیت پڑھتے تو یہ لکھا ہے، اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپاہوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا. اب ہم نے اس پر ڈیپلی سیکھا ہوا. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہ جو عمر بھر لعنت اس کو ملی، تو تب یہ سانپ کی شکل میں آیا اور خاک چاٹتا ہے. اور سائنٹیفکلی بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے دانت ہوتے نہیں، اور یہ زمین کو چاٹ کے حساب لگاتا ہے کہ کہاں پہ کون سا جاندار گیا ہے، وہ خطرے والا ہے یا میں اس پہ شکار کر سکتا ہوں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم لوگوں نے اس پہ سیکھا ہوا. تو میں نے ایک بات کی تھی ڈریگن کی، اس سے پہلے چائنیز اور جاپنیز بائبل میں نہیں لکھا، لیکن آپ ذرا غور تو کریں، وہ دنیا پر ایگزسٹ کرتے ہیں. چائنیز اور جاپنیز، اور دنیا کی ورلڈ سپر پاور ہے. سپر پاور ایک ہی نہیں ہے، بہت ساری ہے. وہ ہے جو دنیا پہ راج کرتی ہیں. چائنا ہے، چائنا کی آپ ایکسپورٹ بند کر دو، آدھی دنیا بھوکی مر جائے گی. چائنا نے آج اتنا ہولڈ بنایا ہوا اپنا. جاپان اب یہ شنٹوئزم کو مانتے ہیں، ڈریگن کو مانتے ہیں. اب وہ ڈریگن جو بناتے ہیں بائبل میں، اس کائنات میں اس کا کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے. الہامی کتابوں کی، بائبل کی بات کر رہا ہوں. وہ کہاں سے آیا؟ وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اے ہون لہا کی چٹے گا جی، خاک چٹے گا. اٹ مینس کہ پہلے یہ تھا، پہلے یہ خاک نہیں تھا چاٹتا. تو وہ بناتے ہیں اس کو. اور مزے کی بات بتاؤں، آج جب آپ دیکھتے ہیں تو آج چائنیز نیو ایئر ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے یسوع مسیح کی ریئل ڈیٹ آف برتھ جانی تھی،
اور ہم نے دیکھا تھا کہ ببلیکل نواں سال کیڑی تاریخ میں ہے وہ مارچ وچ ہے لیکن ہمارا مارچ تیسرا مہینہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر دنیا کا اپنا ایک سٹائل ہے اپنا ایک کیلنڈر ہے. افسوس دی گل ہے سانو ساڈا کیلنڈر نہیں پتا اے جنوری فروری نو اپنا کیلنڈر کہی جاندے اس کے اوپر بھی لکھ دیا ہے مسیح کیلنڈر حالانکہ وہ مسیح کیلنڈر نہیں ہے. مسیح کیلنڈر مسیح کے کلام میں ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں تو آج چائنیز نیو ایئر ہے اور منایا پتہ کہاں جا رہا ہے آپ کے ویسٹرن کنٹریز میں جتنے بھی رومن کیتھولک چرچز ہیں چرچز کے اندر چائنیز نیو ایئر منایا جا رہا ہے. خاص کر چائنیز ایشیا کے اندر جو انڈونیشیا میں چرچز ہے ملیشیا میں چرچز ہے چائنا میں چائنا میں تو ہے نہیں. تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں اس کا ڈریگن کا مسیحت سے کیا لینا دینا وہ سمجھ آ رہا ہے مخالف مسیح سمجھ آ رہا ہے آپ کو. تو اس سال کو جو 2025 کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سانپ کا سال ہے. کس کا سال ہے سانپ کا سال ہے. اور 2024 کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈریگن کا سال ہے. کس کا سال ہے کیا ڈریگن کا سال ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ڈریگن کا سال سانپ کا سال کیسے انسان جو ہے وہ آپ کے سامنے اعلانیہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ کلام خدا کو نہیں پڑھتے اور نہیں پڑھیں گے. تو ہوشیع نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لوگ اپنے معرفت سے اللہ کو my people going to kill them, even destroy by the lack of knowledge. آپ کے پاس کلام خدا نہیں آپ برباد ہیں ڈسٹروائے ہیں. اور اگر ہم اپنے گھر پہ رکھ کے اسے نہیں پڑھتے تو اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی ڈسٹروائے ہیں ہم لوگ. تو آگے جب ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 3واں باب اور اس کی 15ویں آیت تو لکھا ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اب آپ کو سمجھ میں نے شروع میں ایڑی کا ذکر کیوں کیا اور یہ سارا بائی پلان تھا کیونکہ آج پورا دن کاموں میں ہم مصروف رہے تو میرے پاس مجھے یہ بھی نہیں تھا یاد کہ آج کا کلام خدا کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیا سلسلہ ہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ جو زبوروں میں ہی حمد و ثنا میں ہی ہمیں اپنے الہام سے واقف کراتا ہے. ہاللیلویا. تو تیری ایڑی پر کاٹے گا. کس پہ کاٹے گا ایڑی پر. کبھی آپ نے دیکھا ہے سانپ ایڑی پر کاٹتا ہے فلموں میں دیکھا ہو گیا کسی جانور کو دیکھا ہو کاٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے کاٹنے کے بعد ایڑی پر کاٹا ہے وہ بنیاد پر کاٹتا ہے پھر بنیاد کسی کام کی نہیں توڑتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جاندار وہ فارغ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے. ایڑی پر ہی کیوں کاٹتا ہے منہ پہ آگے وڈ لے بازو پہ کاٹ لے گوٹے پہ وڈ لے. بائبل میں لکھا ہے اب بائبل میں دیکھیں کچھ بھی لکھا ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایڑی پر ہی کیوں کاٹا ہے آپ بائبل میں تو میں آپ کو بائبل کیا ریالٹی میں آپ دیکھتے کنگ کوبرا جو ہے وہ جب اپنا کھڑا ہوتا ہے جب وہ پورا اپنے چاہو جلال پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ انسان سے زیادہ ہائٹ ہوتی ہے اس کی 8 فٹ 7 فٹ اتنی ہائٹ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے. کنگ کوبرا کی بات کریں تو اس کے لیے تو آپ دیکھیں کہ وہ سپٹنگ بھی کرتا ہے زہر کو اگلتا بھی. تو یہ ایڑی پہ کیوں کاٹتے ہیں بندے نہ لوگ ہٹا ہے آ کے منہ سے پاٹ لے. اکثر آپ نے وہ فلموں میں دیکھا ہوگا ناگن ڈراموں کے اندر وہ تو منہ پہ کاٹتی ہے. خیر ان کو تو کوئی شرم اور حیا ہی نہیں ہے. تو ایڑی پر کاٹے گا. کہاں کاٹے گا ایڑی پر کاٹے گا. ایڑی پر ہی کیوں کاٹے گا بھاگ نہ سکے اور کوئی کون نہ بھاگ سکے سانپ یا بندہ اس کی ایڑی میں ویسی ختم ہو جائے گی تو عزیزو یاد رکھیے گا اس کو کہتے ہیں ڈیفینسنگ موڈ. ایڑی ایک ایسی چیز ہے جیسے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اکثر ہوتا ہے پاؤں پہ ہمارے کو کیڑا یا کیڑی کاٹ جاتی اوہ یہ کیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ اپنا کام کر جائے گا. دوسرا آپ اسے مار بھی نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کا دھیان ہی کہیں اور ہے. آپ نے دیکھا اکثر بڑی کیو بفلو جو ہے وہ چارہ کھا رہی ہوتے ہیں وہ پیچھے جا کے ایڑی پہ کاٹتے ہیں. اب وہ آپ کیا دیکھیں گے کون تھا کہاں گیا تب تک وہ نکل جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا آخرت میں ہمیں کیا خدا خبر دے رہا ہے. آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے مسیحت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے کہ نہیں. مسیحت کے اندر ایک بت پرستی ہوتی ہے.
आपके सामने हो रही है कि नहीं? आप ही के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। बाइबल मुकद्दस में वो आपके सामने कह रहा है, बड़ा शहर बाबुल राज। मुकाशफा की किताब में क्या कह रहा है? राज, द मिस्ट्री, द सीक्रेट। यानी कि ऐसा मिस्ट्री है जो कशफ है। कशफ का मतलब है जो आपके सामने बयान कर चुकी है, आपके सामने खुला है कि ये जो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन सरेआम कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। आपके सामने पुरपटों पे वाहियात नाचा जाता है, खुदा का नाम लेके। नाम कितना ले लेंगे? कौन नचे सी जी? दाऊद। नाम बाइबल में से निकालेंगे। मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट बात बताऊं, दाऊद जब नाचा था तब हैकल ही नहीं थी। तो सारी अंकल लालू छड्डो इधर ही आई। दाऊद जब नाचा था तब हैकल थी ही नहीं, उसके मरने के बाद जाके कहीं बनी हैकल। आप किसकी कॉपी कर रहे हैं? आगे हम क्या बात करें, पहले इस बात का तो तोड़ निकाले। दाऊद नाचा था, दाऊद खुदा के घर में नाचा था, दाऊद का नाम सुनाने के बाद नाचना शुरू हो गया था, या दाऊद हमदो सुना गीत बुरगा के नाचना शुरू हो गया था? उनको छोड़ो, पहले इधर तो आओ। हैकल ही नहीं थी भाई, आप क्या कह रहे हैं? सामने सब कुछ हो रहा है, बट राज पता ही नहीं। आपके सामने बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, बच्चों को इशा रबानी दी जा रही है, राज। बाइबल में लिखा है कि इस पर्दे को जो तुम्हारी आंखों पे, इसको हटा दो। और जो लाजर को जिंदा करने जाता है, शुरू से आखिरी की खबर क्या दे रहा है? लाजर को जिंदा कर रहा है। लाजर, लाजर इधर आओ, टेक हटाओ। लाजर को जब जिंदा कर रहा है तो वो मुर्दे को जिंदा कर रहा है, तो वो पत्थर को नहीं कह सकता हट जाओ? भाई पत्थर को नहीं हटा सकता? हटा सकते हैं। तो अंदर 4 दिन का मुर्दा है, 3 दिन का मुर्दा है, बदबू आ रही, कीड़े पड़े, लेकिन पत्थर कह रहा है लोगों को हटाओ। वो आपसे मुझे कह रहा है, इस नजरों से ना इस गुनाह को हटाओ। जो आप गुनाह कर रहे हैं ना, जो आप रूहानी गुनाह कर रहे हैं जिसकी माफी भी नहीं है, कत्ल कर लो उसकी माफी है, लेकिन इसमें से कलाम में बढ़ाओ घटाओगे इसकी माफी नहीं है। आप जो बच्चों को बपतिस्मे दिलवा रहे हैं, बच्चों से आप इशा रबानी दिलवा रहे हैं, पुरपुटों पे नाच रहे हैं, और पता नहीं कौन सी जुबान बोल के उसे गैर जुबान बोल रहे हैं, आप 100 से ज्यादा सीख चुके हैं। ये सारे कामों को अगर अपनी आंखों से हटाओ तो तुम भी मुर्दे जिंदा करना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। आप तो बल्कि उससे बड़े मुर्दे जिंदा करेंगे। कब्रिस्तानों वाले मुर्दे जिंदा नहीं करेंगे, आप जिंदा मुर्दों को जिंदा करेंगे। बट अफसोस की बात है, हमें पता है वो हमारी एड़ी पर काट रहा है। बाइबल हमें पैदाइश से बता रही है, पर ये भी कहने वड्डी वड कहते मरे पे हैं। वो बाइबल तो कहती है अगर तू ये गुनाह करता है, ये गुनाह करता है, ये गुनाह करता है, तू मेरी नजर में मुर्दा ही है। जितना मर्जी आप यीशु यीशु करते रहे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तू किस पे काटेगा? एड़ी पर काटेगा। किस पे काटेगा? एड़ी पर काटेगा। आपको पता है एड़ी पर ये प्रोफेसी जो है, जो आप ये पढ़ रहे हैं कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल और तेरे दरमियान और औरत के दरमियान क्या डालूंगा? अदावत डालूंगा, और सांप तेरी एड़ी पर क्या करेगा? ये किसके बारे में बात होगी? सांप तेरी एड़ी को काटेगा और तू अपने पांव से उसके सर को कुचलेगा। ये किसके बारे में बात होगी? और कोई भाई बहन? शैतान इब्लीस ਨੂੰ खुदा कह रहा है कि मैं तेरी और औरत ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਵਤ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ औरत ਦੀ नस्ल चो आएगा वो तेरे पैर ਨੂੰ सॉरी तू उसके पैर की एड़ी को काटेगा और वो तेरे सर को उस एड़ी ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਗਾ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੋ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ एड़ी ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ कि पता भी नहीं चलना कि की हो रहा है। तो आप देखें वो कह रहे उसी पैर से काटेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसी जिंदा खुदा के बेटे आपके और मेरे मुनंजी याहवे एलोहिम जिंदा खुदा बाप का बेटा यीशु अल मसीहा के लिए हुए। हालेलुया। विकी भाई के लिए जोरदार ताली। बाइबल मुकद्दस में तहरीरी तौर पर सबसे पहली प्रोफेसी, पहली पेशन गोई यीशु मसीह की हमें यहां पर नजर आती है कि जी हाँ एक आएगा जो उसके सर को कुचले। लेकिन कुचलने से पहले होगा क्या? वो उसकी एड़ी को काटने से क्या होता है? बंदा मर जाता है।
यीशु मसीह को काटा कि नहीं? यीशु मसीह को काटा कि नहीं? तो यीशु मसीह मरे कि नहीं? बल्कि उसको मार दिया ना, वो समझ रहा था कि मेरा और वो जिंदा खुदा के जलाल से भरा हुआ, तो इसलिए उसने उसके सर को कुचल दिया। सर को कुचल दिया। वो कहते हैं ना कि है मौत तेरा डल का रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर से, जब उसने उसकी एड़ी को काटा तो यीशु मसीह मरे कि नहीं? मौत का मजा चखा कि नहीं? वो मरे, उन्होंने मौत का मजा चखा। आप जब देखते हैं मुल्हिद को, मुल्हिद एथियस्ट को चल छोड़े, आपने देखा होगा उनको जो देवबंदी है, नहीं सॉरी, मिर्जा कायदियानी जो है, मरजई जो है, कायदियानी जो है, उनके जो आका थे, उन्होंने कहा मसीहत में से ये जाहिर कर दो कि यीशु मसीह नहीं मरा, यीशु मसीह नहीं मरा तो मसीहत खुद ही खत्म हो जाएगी। पर बाइबल में लिखा है उसने मौत बल्कि लानती मौत को कबूल किया। विकी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मौत जो है उसके आगे झुक गई और मौत को फतह का लुकमा बना के वो खा गया और शैतान के सर को उसने कुचल दिया। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, ये एक बड़ा बिटर ट्रूथ है, ये कड़वा सच है, लेकिन ये है सच कि मसीह ने मौत का मजा चखा और ये आपके मेरे लिए चखा। कोई उनका ऐसा प्रॉब्लम नहीं था या उनके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं था, क्या यीशु मसीह में कोई गुनाह था, कोई नापाकी थी, बल्कि वो अल अलानिया कहते हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, ये इसको छोड़ो, पढ़ना ने कोई नहीं, इन्हें सोना है, हटाओ इसको। तो जब आप देखते हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, उठाओ यहां से। तो जब आप देखते हैं कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे, तो सलीब जो सूली है, ये तो दी उसे जाती थी जो लानती होता था, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मसीह मुआ बल्कि लानती मौत मर गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा गुनाह था जिसके वसीला से फिर मसीह को जाके सलीब देनी पड़ी है, उसे मार दिया जाना था। हालांकि आप देखते हैं बादशाह की बीवी भी ख्वाब देखती है कि बादशाह ने कुछ ना कहीं ख्वाब च मैं बड़ा दुख सैर बेगुनाही। बादशाह इवन अपने हाथ धो रहा होता है कि भाई मेरे उत्ते कुछ भी नहीं, ये तुम्हारी नस्ल थे, उन्होंने कहा ठीक है जी। लेकिन आप देखिए उसका गुनाह क्या था, सूली गुनाह के बगैर मिलती ही नहीं है। यीशु मसीह कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो उनको गुनाह बगैर किए, और इतने पीछे से गवाहियां भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सूली ही देनी पड़ी। तो सूली गुनाह के बगैर दी भी नहीं जाती। आप देखते हैं राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे दोनों जो है वो चोटी के गुनाहगार थे, मतलब डाकू बताए जाते हैं ना। लेकिन सूली की जब इंसाइक्लोपीडिया पे आप तालीम पढ़ते हैं तो सूली उन्हें दी जाती है जो रेपस भी होते हैं, जो डाकू भी होते हैं, जो चोर भी होते हैं, जो कातिल होते हैं। क्या होते हैं ऐसे बंदे? कातिल, हर कातिल की सजा फांसी नहीं होती, याद रखिएगा, कईयों को उम्र कैद होती है। हर उस कैदी की फांसी होती है जो खतरनाक होता है, ये बाहर जाके दूसरों को मारेगा। एक बंदा वो कह रहे मैं बाहर जाके नहीं मारूंगा, उसके रवैये से देखते हाँ यार ये पछता रहा है, छोड़ दो, इसकी अपनी भी फैमिली है, बंदे का पुत्र बांध गिरेगा, उसके लिए फांसी नहीं होती। बट जो इंसान अगर सामने वाले को लग रहा है ये खतरा है, इनू छड़े ने 10 ला देना, इनू ही लाओ। सबसे बड़ी बात, जो स्पाई होता था, अगर मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तानी जाके इंडियन इंटेलिजेंस को जाके पाकिस्तान के गहरे राज बताऊं जाके, दगाबाज, उसको तो खासकर वो सूली देते थे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो उन्हें सूली ही देनी पड़ी? ऐसी कौन सी उसमें गुनाह की एक शिक देखनी पड़ी कि हाँ यार इसे सूली देनी चाहिए जी। तो बेअब भरा था। तो जो जैसे हम पहले हम शरीयत में पढ़ते हैं तो गुनाह की खता के में कौन कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ती थी जी। तो मसीह यीशु ने आके हम पर रहमो फजल करा, अपना कुर्बानी देकर हमारी जान बचाकर वो सब कुर्बानियों को हमारे ऊपर से उतार दिया, ख़त्म कर दिया। एक ही बस कुर्बानी सब के ऊपर आ गई, वो मसीह यीशु। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए हर एक चीज की एक लॉजिक है। यीशु मसीह ने कुर्बान होना था, इसमें कोई शक नहीं। आप देखें यहूदा अस्करियोती के लिए भी बाइबल में लिखा हुआ था ऑलरेडी कि एक वो आएगा जो जिनमें हम बैठ के खाना खा रहे हैं वही मुझ पे लाभ उठाएगा।
मेरा अपने ही मुझे पकड़वाएगा। लेकिन आप देखें वो बंदा में नजर आ गया, हाँ वो ये था। सवाल फिर वो ये कि यीशु मसीह पर ऐसा कौन सा गुनाह था या ऐसी कौन सी शिक थी कि जिससे उसे सूली देनी पड़ी। बेशक लिखा हुआ तो था, लेकिन लॉजिक क्या बनती है इस चीज की। लोग कबूल नहीं करते थे कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। वो बोल ये मतलब कि वो बोलता था कि जैसे कि फकी फरीसियों को यीशु मसीह ने बोला कि मैं जैसे कि बोला था कि मैं जैसे पेशतर इब्राहिम था मैं हूँ, तो उस लोगों ने फिर भी उनको कबूल नहीं किया। तो लोग इस वजह से उसको कबूल नहीं थे करते और उनको जो है ना सूली दिलाने के पीछे चढ़े हुए थे। और कोई चले मैं आपको एक हिंट देता हूँ, कोई भी अनाजील अरबा पढ़े हैं, कोई भी इंजील पढ़ते हैं, उसके आखिर के 2-3 चैप्टर में इसका जिक्र आता है कि यीशु मसीह को सूली आखिर दी ही क्यों गई। दो पेशेंट वो तो नहीं कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, एक फिर उसके बाद उन्हें कि इसने कुफर बका, वो माफ कर कुफर बका। असल में वो क्या लोगों में खुदा का जो बेटा। जिंदा खुदा का कलाम सुनाते थे, तो उससे फकी फरीसी जो है ना वो क्रॉस करके उन्होंने उसको गुनाह साबित करने, जैसे उसको तोमा कह रहा हूँ सॉरी, मत्ती नहीं वो क्या कहते थे उसका, यहूदा, उसको उन्होंने खरीदा 30 सिक्कों की खातिर, सारे प्लान आउट करा था। तो ये सब कुछ उनके नहीं, ये खुदा। अच्छा इसको समझिए बात को, मैं आपके सामने आखिरी बार एक बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए मरे, बाइबल में थी पेशेंट को इसने मरना ही मरना है, लेकिन आप देखिए उसमें तो गुनाह नहीं है। वो खुद कहते हैं अल एलानिया कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है। और दूसरी बात सूली दी उसे जाती है जिसने गुनाह किया हो। अब बताएं उसको कैसे गुनाह दिया हो। अब पता आप में से 2-4 ऐसे जिनको अच्छी तरह पता है और इसका जवाब दिया भी, लेकिन स्किप हो गया माइंड से। एक्चुअली वो एक तो मसीहत फैला रहे थे, मसीह का काम कर रहे थे, और गुनाह हमारी गुनाह थे जो उनके ऊपर गिरे। मसीहत तो ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ था कि एक आएगा जो मसीहत को फैलाएगा, और वो इंतजार कर रहे थे, बल्कि वो तो उसको मोस्ट वार्म वेलकम करते। और हाँ जी, आप जो कह रहे हैं बड़ी दूसरी खूबसूरत बात कि सारी दुनिया के गुनाह उस पर थे, बट ये तमसीलन थे, ये थे तमसीलन, लेकिन उसकी जाहिरी शक्ल हमें नजर आएगी। अभी एक फेस्टिवल होता था, ए बंदा मिसाल के तौर पर विकी भाई है, ਐਵੇਂ सूली ਐਵੇਂ विकी भाई ਇਹਨੂੰ ਚਾੜਨਾ ਹੈ सूली ਤੇ, लेकिन ਇਹਨੇ तो गुनाह ही कोई नहीं। शरा के आलिम भी ढूंढ रहे हैं इन्हों कैसे चाड़िए भाई सूली दे, क्योंकि वो जो पेशेंट भी कर रहा है वो अपने आप को खुदा कह रहा है, वो अपने आप को यहूदियों का बादशाह कह रहा है, फिर वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं। सूली को इसीलिए उन्होंने चुना था कि लोग उसको ईमान लाए। ईमान ऑलरेडी बहुत सारे लोग ला चुके थे, बदली गल जिन्हें ने ईमान लाया सारी छड़ के भज गए। आप देखें एक बंदा है, इसको कहा कि भाई इसको सूली पे चढ़ाना है, ये अपने आप को खुदा भी कह रहे हैं, खुदावंद भी कह रहे हैं, खुदा का बेटा भी कह रहे हैं, यहूदियों का बादशाह भी कह रहे हैं, बिल्कुल ये संसार होंगे। लेकिन जब वो बाइबल में पढ़ते हैं वो कहते हैं हाँ यार एक के बारे में लिखा तो है जो अपने आप को खुदा भी कहेगा, खुदावंद भी कहेगा, अपने आप को यहूदियों का बादशाह भी कहेगा, इवन अपने आप को दुनिया का बादशाह भी कहेगा। हाँ ठीक है लिखा तो है, और इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। वो बार बार आजमाते थे बस एक गुनाह कर ले, चाहे वो सिक्का हो कि किसकी शक्ल बनी है किसको दे, चाहे वो औरत हो जिसको जना में एंड टाइम में पकड़ा गया, वो आजमाते हर 3.5 साल आजमाते ही रहते। एक गलती निकल आए वही लम्बे बाल ली, मसला ये उसमें से निकल नहीं रहा। और जो बाइबल में लिखा वो ठीक था। एक फेस्टिवल था जिसपे 2 कहती हैं, एक को छोड़ना एक को रखना बिला तफरीक, यानी कि कोई शर्त नहीं थी होती कि ए कितना गुनाहगार है ए थोड़ा गुनाहगार है। तो उसी दसो पब्लिक को खुश करने के लिए रोम ने एक फेस्टिवल रखा था कि हम अपने यहूदियों को भी खुश रखें। मिसाल के तौर पे ये पहाड़गंज में हमारे दीन इस्लाम के बहन भाइयों की हुकूमत है, लेकिन अगर वो दीन इस्लाम के बहन भाइयों को ही करते रहे, अच्छे चीजें उनके साथ करते रहे, उन्हीं को सब कुछ देते रहे और अल एलानिया करें ना ईसाइयों को कुछ नहीं देना, तो क्या होगा? घमासान होगा, जंगो जदल होगा, लड़ाई होगी। आप एक वक्त तक करते रहेंगे लेकिन उसका नजर आएगा इफेक्ट। इसी तरह वो यहूदियों को खुश करने के लिए भी तो साढ़े ना लगे रहे। आपको पता उन्होंने स्टिफनेस को संसार कर दिया था। कई लोग बोलते हैं इनको संसार करने की वो नहीं, अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी। और भाई उनको थी तो उन्होंने यीशु के फौरन बाद उसको कर दिया था। वो सब कुछ कर सकते थे क्योंकि उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ था कुछ लोगों को जो हाई कैलर्जी के लोग थे।
अब सुनिएगा, जब फेस्टिवल था तो ये भी यहूदियों पर छोड़ा गया कि भाई साहब आप बताइए, दो बंदे ने इन्होंने विचों किन्नू छड्या जाए ते किन्नू मारा जाए। हालांकि वो बादशाह, दोनों बादशाह हेरोदिस भी और दूसरा भी, वो कहते थे कि भाई तू कुछ बोल दे, मेरे को हक है कि मैं तेन छाड़ता। लेकिन वो कहता था मेरे बाप की मर्जी नहीं है भाई, तू मुझे कुछ टच भी नहीं कर सकता, लेकिन जो बाप की मर्जी है वो तो पूरी होनी है। तो आप देखें वहां पे एक फेस्टिवल था कि एक को छोड़ दिया जाए और एक को ले लिया जाए, और उन्होंने कहा बराबा को छोड़ दो। उसने कहा बराबा को छोड़ दो? बराबा वो जो निहायत ही गुनहगार इंसान, जिसको छोड़ने से बाहर तबाही मचेगी। उन्होंने कहा छोड़ दो। उन्होंने कहा अच्छा तो ये गुनाह फिर मैं अपने सर नहीं लेता। उन्होंने कहा ठीक है, साड़ी नस्ल दे गुनाह। उसने अपने हाथ धोए, लगा ठीक है नदी नस्ल दे गुनाह टांग दो मसीह पर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी उसे वो सजा दी गई जिसके ऊपर दुनिया का सारा गंद आ चुका, दुनिया के सारे गुनाह आ चुके, दुनिया की सारी कमजोरियां आ चुकी, दुनिया की सारी बीमारियां और कमजोरियां क्यों कह रहा हूं? गुनाह की वजह से बीमारी और कमजोरी आती है। बाप आदम में गुनाह नहीं था, वो कमजोर बीमार नहीं था। जब हम गुनाह में हैं तो हम कमजोर भी होते हैं और बीमार भी होते हैं, लानती भी होते हैं। ये सारी बुराइयां मसीह के ऊपर आई, कितनी आई होंगी अंदाजन अपने से हिसाब लगा लेते हैं, 10-12 लोग हैं। यीशु मसीह पर कितनी को मुसीबतें आई होंगी। हम 10-12 लोग हैं यहाँ पे। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, आप सुनिएगा गौर से। यशायाह की किताब उसका 42वां बाब है, इसको आपने गौर से सुनना है ये क्या कह रहा है। और आपने वो लेक्चर याद करना है जो आपने पैदाइश पहले बाब में सीखा था कि खुदा ने जब कहा कि मैं नर और नारी को अपनी सूरत और शक्ल और छवि पर पैदा किया है, तो नारी की क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, क्या क्या खसूसियात थी जिंदा खुदा में। जब आप देखते हैं यशायाह की किताब उसका 42वां बाब, सिर्फ सुनना है आपने, आप पूरे बाप को घर जाकर पढ़िएगा, लेकिन 13वीं 14वीं और 15वीं आयत में पढ़ता हूं। यीशु मसीह खुदा बाप अपने बारे में क्या कह रहा है सुनिएगा। खुदावंद बहादुर की मानिद निकलेगा और वो जंगी मर्द की मानिद अपनी गैरत दिखाएगा। वो नारे मारेगा, हाँ वो ललकारेगा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। अब सुनिएगा, खुदा मारने पर जब आता है, आपको पता है वो क्या कैसे मारता है। 14वीं आयत में लिखा है, मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश रहा और जब्त करता रहा, सेल्फ कंट्रोल करता रहा। और आगे लिखा है, पर अब मैं दर्दे ज़ै की तरह चिल्लाऊंगा। कौन कह रहा है ये खुदा अपने आप को कह रहा है कि मैंने बहुत अपने आप को सेल्फ कंट्रोल की, मैंने अपने आप को जब्त किया, मैं चुप रहा, मैं बहुत मुद्दत तक चुप रहा, मगर अब मैं क्या करूंगा? दर्दे ज़ै में चिल्लाऊंगा, मैं हाँपूंगा और जोर जोर से सांस लूंगा। इसका मतलब जानते हैं आप दर्दे ज़ै में क्या होता है? जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है? बर्थ बैंग्स जब लगे होते हैं, ऐसे दर्द जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको पता है बाइबल में जिंदा खुदा ने अपनी बेटी को क्या कहा कि मैं तेरे हमल के दर्द को क्या करूंगा? इट मीन्स के पहले नहीं था, या पहले था वो नाकाबिले बर्दाश्त, वो बिल्कुल बर्दाश्त ना था ही नहीं। हमारे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उन्होंने कहा पास्टर साहब, मैं अपने पास्टर साहब के पास गया, मैंने एक सवाल किया, उन्होंने मुझे जूते मार के जुबानी निकाल दिया। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि पास्टर साहब बाइबल में लिखा है कि औरत ने गुनाह किया और उसे सजा मिली और वो दर्द ज़ै से चिल्लाएगी और बच्चे को जनेगी। आज तो मसीह पर ईमान रखते हैं, हम मसीही लोग हैं, हम ईमान रखते हैं मसीह पर, तो आज भी औरतें दर्द ज़ै में चिल्लाती हैं, दर्द से बच्चा जलती है। ऐसा क्यों? चला जा रहा हूं मैं, सवाल चल निकल तो दफा है, ये कोई सवाल है? मेरे पास वो बंदा आया, खुदा जाने क्या थी खुदा की कुदरत, उन्होंने बोला आके यही सवाल मुझसे रिपीट किया कि भाई साहब ऐसे 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 हम मसीह पर ईमान लाए हैं, हम ये वो, तो आज हम दर्द के साथ क्यों जनते हैं? मैंने तो एक ही बात की, खुदा के सारे हुक्मों पर अमल कर लो, आप दर्द से कभी बच्चा जन ही नहीं सकते। सिंपल जवाब, कितना सिंपल जवाब है, कितना आसान जवाब है। कितना आसान जवाब है भाई। अम्मा हवा के अंदर जब तक गुनाह नहीं था तो ये लानत थी नहीं उन पर, गुनाह आ गया तो अब लानत एंजॉय कीजिए। यीशु नाम कुछ नहीं करता भाई,
ऐसा ही है, मैं अभी सर दर्द वाला कोई ले आऊंगा ना, करो यीशु दे नाम तो दुआ में ठीक करो, नहीं करेगा। 2 रुपए की पैराडोल ठीक कर ले, पता है क्यों? बाइबल हाँ कभी पढ़ी नहीं होगी, अथॉरिटियां लेके बैठे हुए हैं। आपने इस कलाम को आज तक पढ़ा नहीं, आपको क्या पता हो खुदा कैसे काम करता है? आपने देखा किसी पे बदरू आई हो या कोई बीमार हो, उसके ऊपर क्या करते हैं? दुआएं करते हैं। खासकर बदरू गिरफ्तार पे क्या करते हैं? दुआएं करते हैं। बाइबल में कोई एक भी आयत है बदरू गिरफ्तार पे दुआ की जाए? इस पे यीशु का रहू आ जाए, इस पे यीशु की आग आ जाए, और कुछ नहीं तो टोल के लाइन करे, चल मेरा भाई जबूर गीत गा, वो आगे नाच रही होती है, वो खुद भी गा रही होती है। आपको पता ही नहीं ये निकलेगी कैसे, एक जुमले से निकलेगी, आपको वही नहीं पता, आप लगे पड़े तो लगे रहे, अपने आप को ही लामतान किए जा रहे हैं, साथ में अपने खुदा को भी। तो किसी का क्या जाता है? हमें एक स्केड्यूल नहीं पता, हम क्या किसी को बताएंगे? वो बच्चा आया सवाल करने, उसको आपने उठा के बाहर फेंक दिया। आज वो बच्चा शुक्र है खुदा का हमारे पास आया, पता नहीं कहां का कलाम फैला रहा है। अब वो पादरी रोता है, क्या करता है? रोता है, पीछे से बुराइयां करता है। क्या करता है? करते रहने दो, हमारा जो काम है हमने वो करना है। पादरी आपको खुदा के पास ही लेके जाएगा, ना फादर लेके जाएगा। जिंदा खुदा का पाक कलाम है जो वो आपके पास खुदा के पास आपको लेके जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं? भाई साहब मैं जंगी मर्द की तरह आऊंगा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली, मैं बहुत मुद्दत तक चुप रहा, अब मैं दर्द ज़ै की तरह चिल्लाऊंगा और जोर जोर से हाँपूंगा। क्या मतलब समझते हैं आप? इस कायनात में सबसे बड़ा दर्द जब इंसान को होता है तो वो दर्द ज़ै में होता है, जब वो बच्चा जनने को होती है। आपको पता है कई हड्डियां अंदर से टूट जाती हैं। वास की किताब जब आप पढ़े आपको पता चलेगा इन 9 महीने दर्दें क्यों होती हैं। आपको पता है आपके अंदर जिस्म में खुदा ने बनाया इंटरनल ऑर्गन्स, आपके कई इंटरनल ऑर्गन्स ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपका फेफड़ा है, आपके लंग्स है, आपके लंग्स को उंगली से दूर की बात, कोई हवा भी मारे वो फट जाएगा। इतना सॉफ्ट और इतना सेंसिटिव है, लेकिन खुदा ने देखे उनको अंदर कैसे सेफ रखा हुआ है। आपने वो मैट देखा? पहले गैस का मैट आता होता था गैस चलाने के लिए, जी। उसको आप फूंक मारे तो वो फट जाएगा। इससे भी ज्यादा सेंसिटिव आपका फेफड़ा, लेकिन आपके पूरे जिस्म को लेकर घूम रहे हो। वो सारे अपनी जगह छोड़ते हैं, आपकी अंदर की पेल्विस की हड्डियां अपनी जगह छोड़ती हैं, आपकी किडनीज अपनी जगह से बदलती हैं, आपकी हर एक इंटरनल ऑर्गन जो है वो अपनी जगह से बदलना शुरू हो जाता है। तो दर्द क्यों ना हो मेरे भाई? उसके बाद जब आपने उसको डिलीवर करना है तो वो दर्द इस कायनात में सबसे बड़ी दर्द है। जब आप किसी मूवीज में सीन देखते हो तो आपने देखा होगा वहां, और जब आप सोचे वो बंदे उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन अगर आप किसी पे छोड़ देना कि मारना किसी को, वो मार चीर फाड़ कर देंगे। इतना गुस्सा और इतनी दर्द के अंदर, इतनी कर्ब के अंदर वो गुस्सा होता है। और खुदा अपने आप को क्या कह रहा है? मैंने बहुत मुद्दत तक चुप रहा, मैं बहुत खामोश रहा, मैंने बहुत जब्त किया, पर अब दर्द ज़ै जो चिल्लाती है उसकी तरह मैं भी चिल्लाऊंगा, मैं हाँपूंगा और जोर जोर से सांस लूंगा, मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूंगा। खुदा जब मारने पर आएगा तो ये न पहाड़ वालों को छोड़ेगा, न टीलों वालों को छोड़ेगा, न जमीन वालों को छोड़ेगा, सबको नेस्तो नाबूद करेगा। और आगे लिखा है और उनके सब्जाजारों को खुश्क कर दूंगा और उनकी नदियों जजीरों को, आगे आप देखते हैं तो तालाबों को सुखा दूंगा, कुछ नदियों सबको चीर फाड़ के रख दूंगा। आपको नहीं पता कि जब आपकी नदी में पानी ना हो, आपके पास पानी के लिए पीने का पानी ना हो, तो सिर्फ जवान नहीं बल्कि बुढ़े और बच्चे भी मरते हैं। नूह के तूफान में आपने देखा कि जब खुदा ने मार रहा था तो उसमें क्या सिर्फ वही थे जो गुनाहगार थे? उसमें हर एक बच्चा भी था, उसमें हर एक बुढ़ा भी था। खुदा जब मारने पे आता तो अपने आप को चिल्लाने वाली दर्द ज़ै की औरत की तरह तशबीहन पेश करता है। और आप इसमें देख सकते हैं खुदा ने कहा मैंने नर और नारी को अपनी सूरत और छवि पर पैदा किया। तो पाकिस्तान जगह बड़ी गंदी बीमारी ने साढ़े पास बानू ये नारा नहीं लैके जाते ने, किधर लैके जाते? नर नर नारियल नहीं लैके जाएंगे, पैराकुलेटॉस हमने जाना है कि खुदा का रूह जो है पैराकुलेटॉस उसने हव्वा को बनाया कि हव्वा मेरी जगह काम करेगी, ये मेरी जगह मावन है। मेरी कुरान मजीद में लिखा है आदम अल्लाह की जगह मावन है। अपना उसने सब्स्टिट्यूट भेजा, अपने उसने एम्बेसडर भेजा। खुदा
अम्मा हवा को पैराकोलेटोस कह रहा है, यानी दूसरा मददगार कह रहा है, यानी खुदा रूहुल कुदुस की जो जगह है वो अम्मा हवा को दी उसने। कितनी कुदरत है खुदा की। तो अजीजों, जब आप देखते हैं यहां पर कि खुदा क्या कह रहा है कि मैं तेरे अमल को और बढ़ाऊंगा, यहां पर जब वो एड़ी पर काटा है तो मौत आई यीशु मसीह को, और जब उसमें मौत आई तो पूरी कायनात के गुनाह उस पर डाल दिए गए। मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह क्या हो सकता है? चोरी, चकारी, गाली, रेप, डाकू, और क्या क्या हो सकता है? कितने गुनाह हैं जो हम डेली करते हैं। आप सोचे आपके कितने गुनाह होंगे, आपके कितने गुनाह होंगे, आपके कितने गुनाह होंगे, आपके कितने गुनाह होंगे। आप एक कमरे के गुनाह किसी एक के ऊपर लाद दें तो उसका हाल क्या होगा? पानी ऐसे ही नहीं लहू की मालिक पसीना बनकर टपक रहा था। लानतें भी, बीमारियां भी, कमजोरियां भी, गुनाह भी सारे डाल दिए। और पूरी दुनिया के कितने गुनाह होंगे। पूरी रात मारा गया, पूरी रात पानी नहीं दिया गया, पूरी रात खाना नहीं दिया गया, और जब मारी मार और आखिर में उसे नंगा कर दिया। बाइबल में लिखा है दाढ़ी ऐसे नोची गई कि अंदर से खून आना शुरू हो गया। उसकी शक्ल पर थूकते थे लोग। क्या करते थे? एड़ी पर काटा। ऐसे काटता है शैतान इब्लीस। कैसे काटता है? ऐसे काटता है कि आप मर जाएंगे। हम कहते हैं शैतान है पांव के नीचे। आपको हमें पता नहीं कि हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या है। हमारी आंखों के सामने हमारे घर वाले क्या कर रहे होते हैं? शैतानी रिचुअल्स कर रहे होते हैं, बच्चों को बपतिस्मा देके, या फिर पुरपट पे नाच के, तो या फिर पता नहीं कौन सी जुबान बोल के उसे गैर जुबान कह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सामने सब हो रहा है। शैतान आपको अब्दी लानत में, दूसरी मौत में डाल रहा है, लेकिन आप जस्ट चिल हैं, रिलैक्स हैं। कुछ नहीं, कुछ कोई ना कोई आ जाएगा। और भाई कोई नहीं आएगा, अपने घर को तू संभालेगा। खुदा तेरा गिरेबान पकड़ेगा कि तुझे मैंने मसीह बनाया। क्या, क्यों बनाया, किस लिए बनाया? आप मैं कलाम को नहीं पढ़ते तो इसीलिए तो हमारे घरों के अंदर ये लानते हैं। आपको मुझे इसीलिए पसंद नहीं किया जाता, आप और मैं इसलिए धुतकारते हैं, दो दुनिया में इसलिए धुतकारते हैं क्योंकि आप सच्चाई बयान करते हैं। पौलुस रसूल कहता है अगर मैं सच बोलूं तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया? तो बन जाइए ना आप भी दुश्मन। बोलिए सच्चाई, दीजिए खुदा का कलाम। इंसानी बनाई हुई रसूमात और रिचुअल्स को, इन तमाम कामों को जब आप करेंगे तो आप खुदा की नजर में मुर्दा ही हैं। आप डेली कटवा रहे हैं अपने आप को शैतान इब्लीस से, उस सांप से। पौलुस रसूल कहता बहुत जल्द खुदावंद तुम्हारे पैरों से इब्लीस को कुचलवाएगा। आयत नु वेख क्या गीत बने जी, शैतान है पांव के नीचे। आप उनकी करतूतें देख रहे हैं जो गा रहे होते हैं। अजीजों, ये कोई मजाक बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी कायनात के गुनाह अपने ऊपर लेकर मर जाना, उनको खत्म कर देना, पूरी दुनिया को एक बार फिर से बैप्टाइज कर देना, जैसे नूह के जमाने में हुआ। यीशु मसीह ने आके किया, पूरी दुनिया के गुनाह खत्म कर दिए, ताजा दम कर दिया दुनिया को। लेकिन अफसोस की बात है जब हम फिर वही काम किए जा रहे हैं तो फिर हमारी कोई माफी नहीं। अब तो कहता है मसीह भी मर गया, अब कौन सी कुर्बानी आएगी? और अब तो वो भी मर गया, अब कोई कुर्बानी नहीं है भाई। अब सिर्फ एक ही बात है, क्या है वो? हमेशा की लानत और जिल्लत और दोज़ख। इब्रानियों का खत जब आप पढ़ते 10वीं बात, एड़ी पर काटेगा। जब एड़ी पर काटा तो वो मर गया। एड़ी पर काटा तो आपके मेरे मसीह ने या आपके मेरे खुदा ने फिदिया यही दिया कि मसीह आके मर गया। यही है ना, बस इतना ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो नूरों में रहता है? पतरस के खत में लिखा है ना, ऐसे खुदा को मानते हैं जो नूरों में रहता है, उस तक किसी की पहुंच। हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो अपने आप को यूहन्ना 4 में कहता है, सामरी औरत का जब जिक्र आता है तो वो कहता है खुदा रूह है। पूरी बाइबल में ये लिखा हुआ है, खुदा क्या है? रूह। ऐसा खुदा जिसे आप देख नहीं सकते। सुलेमान बादशाह कहता है कि खुदा तू तो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, तू हैकल में कैसे समाएगा? ऐसे खुदा जहां तक आपकी पहुंच नहीं, वो आपके सामने आ गया। तो सोचे वो जब आपके सामने आया तो उसने कितनी कुर्बानी दी होगी? कभी जानते कितनी कुर्बानी दी? सुनिएगा सिर्फ, फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब
ایک خدا ایسا ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے, اتنا پاک خدا ہے, وہ کوئی اس کی حدود ہی نہیں ہے, لیکن وہ بندے کی شکل چ آ گیا, ایک بچے کی شکل میں آ گیا. تو آپ نے تو ہم نے ایسے گناہ کی ہے, اصا تو خدایت بھی ختم کر چڑی, اور قدوسیت بھی ختم کر چڑی, اور الوہیت بھی ختم کر چڑی. ایسا خدا جو الفا اور اومیگا ہے, جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے, اسا انہوں بھی مخصوص کر دیتا, اسا انہوں بھی ایک, وہ کہتے ہیں نا اردو بڑا خوبصورت محاورہ ہے, ایک شوزے میں بند کر دیا, اس طرح ایک لفظ ہے بڑا خوبصورت, نہیں میرے ذہن سے نکل گیا, کہ ایک کسی چیز میں بند کر دینا, شوزے اس طرح کا کوئی لفظ ہے. لیکن میرے ساتھ دیکھیے آپ فلپیوں کی کتاب, اس کا دوسرا باب, کہ ہم نے خدا کی خدائی کے ساتھ کیا کیا. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا, اس کی ایڑی پر کاٹا سانپ اور وہ مر گیا. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا, یہاں پر اس وقت یسوع مسیح کے لیے تکلیفیں دکھ تھی جو وہ ایڑی پر کاٹا تھا, نہ اس کے اندر گناہ تھا, نہ اس نے کبھی کیا, بس کیا آپ کے میرے سارے گناہ اس پر لاد دیے گئے. تو فلپی 2 باب میں لکھا, اس کی تیسری آیت میں, اگرچہ اس نے جو خدا کی صورت پر تھا, کس کی صورت پر تھا؟ اب آپ دیکھ رہے ہو کس کی صورت پر, کوئی کہنے رہے یہوہ وٹنس والے کہ جی اے دے اوے, خدا نہیں ہے, یہوہ خدا ہے. ہمارے غیر قوم والے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں, ان کا کوئی الگ ہی چکر چلا ہوا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو, کس کے برابر؟ خدا کے برابر کو کبھی کسی نبی کے لیے کہا گیا, کسی فرشتے کے لیے کہا گیا؟ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں نہ جانا, اور خادم کی صورت اختیار کی. آپ بتائیں, ایک جو الفا اور اومیگا ہے, ابتدا اور انتہا ہے, شروع اور انجام ہے, اول اور آخر ہے, جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا, وہ خادم بن گیا. اور خادم بھی کیسا؟ آپ کے میرے پیروں میں گر کے پیر صاف کر رہا ہے. کیسا خادم؟ اپنی بادشاہی کو چھوڑ کے, اپنی الوہیت کو چھوڑ کے, اپنی جلالیت کو چھوڑ کے, اپنی قدوسیت کو چھوڑ کے, نیچے آ کے ہمارے پیروں میں گر کے ہمارے پاؤں صاف کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بائبل میں لکھا ہے وہ دہنے ہاتھ پر بیٹھ گیا, لیکن جب اسٹیفنس کو مارا جا رہا تو بائبل میں واحد جگہ پر لکھا ہے وہ کھڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا, کہ میرا بیٹا میرا کام کر رہا ہے, میں جو اس کو دے کے گیا ہوں, میں جو اس کو بول کے گیا ہوں, وہ یہ کام کر رہا ہے. وہ اس کلام کو پڑھتا ہے اور اس کلام کو آگے پھیلا رہا ہے, اور لوگوں کو روشناس کر رہا ہے, لوگوں کو دنیا کے گناہ سے بچا رہا ہے. تو اب میں بیٹھوں گا نہیں, اب بلکہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا, اسٹیفنس دیکھ, میں نے ہر جگہ لکھا ہے کہ میں خدا کی دائیں طرف بیٹھا ہوں, لیکن تم میرا کام کرتا ہے. تم میرے نام میں پہلے عہد نامہ میں, بلکہ دوسرے عہد نامہ میں, نئے عہد نامہ جسے کہا جاتا ہے, تو پہلا شہید ہے, تو پہلا مارٹر ہے. تو دیکھ, تم نے میرے لیے جان دی, میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے تجھے ہمیشہ کا تاج پہناؤں گا. ہاللیلویہ, زندہ خدا باپ کے ایک بار زوردار تالیے. خداوند آپ کی میری محنت کی قدر کرتا ہے, صرف کس لیے کہ آپ جب اس کا کام کرتے ہیں, اور جب کام نہیں کرتے تو یہ بھی لکھا ہے وہ روتا ہے, اور یہ بھی لکھا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مذاحقہ اڑاتا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا, اور اپنی اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر. انسانی شکل تو پہلے کیا تھی؟ آپ سمجھ رہے؟ اب کیا ہوا؟ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت, بلکہ صلیبی موت. کون سی موت؟ صلیبی موت گوارا کی. اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا. کیا کیا؟ بہت سر بلند کیا, اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں اور خواہ زمینیوں, خواہ ان زمین کے جو نیچے ہیں. آپ جانتے ہیں, ہم نے زبور پڑھا تھا, کنڈے ساری دنیا, یہ ہے نیا نام, شروع سے انجام کی خبر. کنڈے ساری دنیا دے آ کے یسوع کے آگے جھکیں گے, اور اقرار کریں گے کہ یسوع ہی خداوند ہے. ہاللیلویہ. ایڑی پر کاٹا, وہ مرا, لیکن خدا کی قدرت تو دیکھیں, وہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے اس مقدس کو ڈھانے اور اسے پھر سے بنانے یعنی زندہ کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. اسے پتا تھا یہ ہوگا, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا, وہ خدا کے کلام کے ساتھ چلتا تھا. تو وہ آپ کو بتا رہا ہے, بھائی صاحب آپ بھی ایک بار اٹھ جائیں گے,
आप जब कहते हैं ना मसीह में सो रहे हैं, तो जब हम कहते हैं तो खाक है और खाक में ही लौट जाएगा, तो जो खाक है और खाक में लौट जाएगा वो कभी नहीं उठेगा, वो आदम की नस्ल है और वो आप ही की बड़ी डिनोमिनेशन करती है। राख लगा के क्या कहते, तू खाक और खाक में दफा हो जाएगा, हमेशा के लिए दफा हो जाएगा। यीशु में जो मरते हैं वो कहता है मसीह में की हुई मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती, तो तुम मसीह में सोते हो। सोया होया उठदा है, कभी मरया होया उठदा है? सुता होया उठ जाता है, मरया होया कभी भी उठदा नहीं। आप मसीह में क्या करते हो? सोते हो। एड़ी पर काटेगा और वो उसके पांव को कुचलेगा। आप भी जब मौत से उठकर आएंगे, बल्कि मैं आज ही मान रखता हूं, आप कलाम खुदा को पढ़ने का तहैया करें, उसको आगे फैलाने का तहैया करें, तो आपने अपने पैरों से शैतान को कुचल ही दिया। वो उसको पता अब ये नहीं रुकेगा, ये नहीं डरेगा, ये नहीं झुकेगा, क्योंकि अब ये आदम की तरह नंगा नहीं है, बल्कि इसको कुव्वत का लिबास दिया गया है। किसका लिबास दे दिया गया? अब ये नहीं डरेगा, अब ये नहीं झुकेगा किसी से भी। तो अजीजों, ये कलाम खुदा के गहरे भेदों को आप समझिए। एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। कुचलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कुचलेंगे तो वो आपको कुचल देगा, आपको काट के बर्बाद कर देगा। एड़ी पर काटेगा और तेरे सर को कुचलेगा। अजीजों, कलाम खुदा को इसी तरह पढ़ते रहे, समझते रहे। कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उस चीज को और ज्यादा डेलिब्रेटली किसी से भी पूछ सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे जिंदा खुदा के लोग पाए जाते हैं, आप उनसे पूछिए। एड़ी लफ्ज जो है, इसका मतलब अब जब आप इब्रानी जुबान में देखते हैं तो इसका लफ्जी मायनों का मतलब जब निकलता है तो वो है पुश्त। पुश्त यानी कि कोई ऐसी चीज जो आखिर में आपके सामने हो। आप देखते हैं मुकद्दस मूसा ने कहा कि मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, तो उसने कहा तू चेहरा नहीं देख सकता, बल्कि कोई भी इंसान देखेगा तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। तो उसने भी पुश्त ही देखी। एड़ी पर काटेगा। किस पे काटेगा? एड़ी पर काटेगा। आप देखते हैं एक और एड़ी का जिक्र आता है, जब हमारा बाप इसराइल याकूब किसकी एड़ी को पकड़ के पैदा होता है? अपने भाई की एड़ी को। क्या नाम है उसका? ईसाऊ की। आखिरी बात आपसे करने को, ये कल बात की थी तो मैंने कहा चले इस एड़ी का तो हमने जिक्र करना ही है, तो इसको साथ ही ले लेते हैं। एड़ी पर काटेगा, ईसाऊ की एड़ी पर। कुछ लोग कहते हैं कि देखें जी, याकूब, याकूब लफ्ज का क्या मतलब है? दगाबाज, धोखेबाज कहते हैं। दगाबाज, धोखेबाज कहते हैं। आपने सुना ये लफ्ज? झूठा। अब मुझे बात बताएं, एक पादरी का हम कलाम सुन रहे थे, वो पादरी कह रहा है याकूब जेड़ा है और मतलब है धोखेबाज, दगाबाज। मजे की बात, उस पादरी का अपना नाम भी याकूब ही था। हमारे पादरियों की इतनी सी औकात है, ये इनकी हैसियत है, ये इनकी हैसियत और इनकी औकात ये है, बता के रहे याकूब का मतलब है दगाबाज, धोखेबाज। अपना नाम ही, बंदा पूछे तेरे अब्बे ने जो तेरा ना रखे तो धोखेबाज रखे, क्या वो कहेगा हाँ? कहेगा नहीं। तो तेनू अपने अब्बे का पता है कि मेरा अब्बा मेरा ना धोखेबाज रख सकता, तो तेनू बाप इसहाक दे उत्ते जरा भरोसा नहीं, ते जेरे उत्ते ठप्पा ही खुदा दा लगा है कि फिर दोस्त दा फर्जंद है। पूरी अकल से तू मातम पे करना है, अपने अब्बे नु हीरो पे बनाना है। इसके अब्बे का भी हाल देख लो, उस पादरी का भी हाल देख लो। आज जमीन पर भी नजर आ रहा है, मरने के बाद भी इन्होंने यही हाल हो गए। क्या कह रहे हैं जी? धोखेबाज। याकूब क्या है? आपको पता है बात की किसने? वो धोखे से मेरी क्या ले गया जी? ईसाऊ की बात उस पे लाद दी बाप याकूब पे, इसराइल पे। अच्छा, तो सानू पता धोखेबाज है, खुदा नहीं पता धोखेबाज। अच्छा जे कहने आप धोखेबाज है तो खुदा उन्हें भी बरकत दे रहा है, उन्हें फड़ के इसराइल बना देता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो पंगा है, वो बहुत बड़ा पंगा है। पंगा है हमारे अकल के अंदर, मुसीबत है हमारी तालीम के अंदर, पंचायत है हमारे खादमों के अंदर, जो गलत सिखा के हमें दोजख की आग में डाल रहे हैं। क्या कहते हैं याकूब क्या है जी? धोखेबाज है। तेरा मतलब पता की कहते हैं? याकूब धोखेबाज है, साडा अब्बा ईसाऊ होना चाहिए। और इनका बाप ये जो इस तरह की तालीम देते हैं, उनका बाप बाकी ईसाऊ है, अदूमी की औलाद है। ये किसकी औलाद है? अदूमी की औलाद है, सांप की औलाद है, ईसाऊ की औलाद है। आप मुझे एक बात बताएं, अम्मा जो थी हमारी, जिनके अंदर ये दो कौमें बनप रही थी, खुदा ने पैदा होने तो पहले नहीं कह छड़े कि भाई जी एक
ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੀ करेगा खिदमत करें। और एक पादरी अपना लगा अन्य हो जाते हैं। और एक और तो बड़े पादरी को तो मैंने इस पे एक्सपोज भी किया है, आप जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे उस पे सबसे ज्यादा व्यूज जो गालिबन 6000 से ज्यादा है वो बैप्टिज्म पे है, और दूसरी जो सेकंड टॉप है उस पे 5500 व्यूज है, और वो आज जमीला से 8 मिनट की वीडियो और ਵਿੱਚ ਕਾਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ अन्यवाद वपंगे दोहल 2 साल पहले मदर्स डे पे वो कहे जा रहे हैं, ऐ माँ उजदी जिनी वजह तो आज भी मुसीबत पई है। क्रिश्चियन मुस्लिम्स का जो हो रहा है मसला, क्योंकि ऐ माँ उसी जिन्हें धोखे ने उन्हें दबा देती। समझते इस बात को, कितने कितने बड़े पादरी जो हैं, कितने कितने बड़े शैतान की औलादे हैं, कितने कितने बड़े सुअर हैं ये, कितने कितने बड़े गुंगे कुत्ते हैं ये, कितने कितने बड़े इब्लीस और रफी की औलादे हैं जो खुदा के कलाम को पुट्ठा पेश कर रहे हैं। समझ रहे धोखेबाज को? वो पादरी खुद धोखेबाज है, मासूम भेड़ों को आग में डालने की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है ये वो माँ है जिसकी वजह से आग भी जंग लगी हुई है। मैं आपको इसका लिंक भी सेंड करूंगा, पर जरूरत ही नहीं हो रहा, छोटा क्लिप सेंड करूंगा। तो आप देखते हैं, इस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है कि घंटा केड़ा दूं सुन के अपने कन्ना चो खून कढ़ाए। तो आप देखते हैं कि जितना बड़ा खादिम होगा, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਜਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣ लो, मजा आ जाएगा आपको। ये कहते हैं जी कि एड़ी पर जो पकड़ के आया, एड़ी लफ्ज से हम जो सीख रहे हैं वो क्या है जी, एड़ी पकड़कर जो आया है वो क्या है, वो है जी बाप याकूब, और वो आगे चल के हो गया धोखेबाज। ते खुदा धोखेबाज नहीं बरकत दई जाता है। पैदा होने तो पहले भी खुदा को कोई नहीं सी पता, ते अम्मा नु कहंदा है कि बात सुनो, बड़ा जो है वो छोटे की क्या करेगा, खिदमत करेगा। खुदा को कोई नहीं पता, सानू पता है कि इन्हें धोखेबाज निकलना है। उसके बाद जब आप देखते हैं ईसाऊ को बड़ा प्रेफर करते हैं, ईसाऊ को बड़ा प्रेफर करते हैं। मेरे साथ सुनिएगा, बस खोलिएगा नहीं, पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, जब ईसाऊ 40 बरस का हुआ तो उसने बैरी हित्ती की बेटी यहूतित और एल्वन हित्ती और उसकी बेटी बिशामित से ब्याह किया, और वो इजहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुई। वबाले जान किसे कहते हैं? जान का खतरा, जान चैन ही कोई नहीं। इंज दियां नूहां फाड़ के ले आंदियां जिहड़ियां गैर कौमां तो सन। अब बताएं, अभी तो धोखेबाजी वाला काम हुआ ही नहीं। खुदा ने क्यों किया सी कि वड्डा निकेरी करेगा? खुदा को पता था ये बड़ी की करतूतें क्या होंगी, अई छोटे नु जाके धोखेबाज बनाया है। अभी तो कोई बरकत का लेना देना नहीं, अभी तो शादी बेचारे दूसरे की हुई नहीं, हालांकि तो कोई एज दे जुड़वा सन। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੋਏ ਇਹ, ताकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ज्यादा शादियां करिए। आपको पता है आपके पाकिस्तान के अंदर ऐसी डिनोमिनेशन है जो कहती है हाँ की होया अब्राहम ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ 3 ਸਨਾਹਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ 1000 ਤੇ ਤੂੰ 1000 ਕਰ ਲੈ। इसको कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसा मुंह भाई उसकी 1000 दे तो तू भी कर ले फिर। हालांकि कितनी करनी चाहिए? कहीं लिखा है करनी चाहिए। आदम ने देखे, अब अम्मा हवा ने, बाप इब्राहिम की 3 थी, मूसा की आप देखते 1 से ज्यादा थी, सुलेमान थे बाकी बादशाही सी, उन्हें दिन नहीं पाई हुई सी, और कोई आप देखे ना कि लिखा है एक ही करो शादी जी। क्या है कि आरामकारी का सबसे एक बीवी रखना। जबरदस्त। हर खादिम अपनी अपनी बीवी के साथ, उन्हें नहीं लिखा हर खादिम बीवी के नाल अपनी की ना अपनी। और वो कहता है छड्डो सारियां गल्लां, मलाकी की किताब से लिया, मैं तलाक से बेजार हूं। वो कहता है गर्ज इस कायनात में कितने ही अरवां थी, लेकिन फिर भी आदम के लिए एक ही हवा को पैदा किया गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਦਮ ਲਈ 10 ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, 100 ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਹਵਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
बीबी दे नाल तू ही नहीं वफादार रहे, तू आए को खुदा ना खे रहना। समझ रहे हैं आप इन बातों को? वो बंदा गैर कौमों की बीवियों को उठा के ले आया, और आखिरी आप पैदाइश का हवाला जब मेरे साथ देखते हैं 27वें बाब है और उसकी 42वीं आयत है 27वें बाब की। और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। वो कहने मैं तो चंगा मार ही जाऊंगा आज जो साढ़े बड़े भाईजान ने किया। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से, जैसी इस मुल्क की लड़कियां हैं, किसी से ब्याह कर ले, तो सुनिएगा आगे क्या लिखा है, तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। पहले नक च दम होया, मैं चंगा कि मारी जा, तेरा निक्का है भी इंज कर ले की फायदा। पर निक्के ने ऐ काम नहीं किया। एक और आयत आपके सामने पढ़ता हूं, मैं आपको बता रहा हूं निक्के च तेरे च की फर्क सी। 27वां ही बाब है पैदाइश की किताब 28वां, और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, बस जब एसाऊ ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फिदान ने आराम को भेजा है ताकि वो वहां से बीवी ब्याह कर लाए, और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर दसो ए माँ बाप भी गल मान रहे हैं, उन्हें वड्डे ने मनी जड़ा गैर कौमां दी चुक लिया है। पर साडे पादरियां नूं किहड़ी अकल की नहीं ए धोखेबाज। बाइबल कुछ और कह रही है, खुदा कुछ और कह रहा है, इन्हें अपनी रट लाई हुई। आगे लिखा है, और एसाऊ ने यह भी देखा कि कनानी लड़कियां एक और नवा कारनामा सुने। और एसाऊ ने यह भी देखा कि कनानी लड़कियां उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं। सुनिया देख, कनानी गैर कौम की लड़कियां और प्यो की लग गई बुरियां लग गई। तो एसाऊ ने इस्माइल के पास गया, नवा एक काम होने लगा। इस्माइल के पास गया और मोहल्लत को, जो इस्माइल बिन अराम की बेटी और नबायूत की बहन थी, ब्याह कर उसे अपनी बीवी में शामिल कर लेने का। अच्छा करना तेन सीधा प्यो साहब, डैडी जी बस गए। ए पादरी जो ये कहते हैं ना कि याकूब धोखेबाज था, वो कहते हैं साऊ को हमारा बाप बनाओ ताकि जिन्हें साडा प्यो साऊ शैतान काम करता रहे, अही भी जाके करिए। ऐसे लानती खादमी नहीं, ऐसे लानती खादमी नहीं। तीसरी बात, ऐसे लानती खादमी नहीं है। गलत तालीमात देते हैं खुदा के लोगों को, खुदा की भेड़ों को गुमराह कर देते हैं। तो कहते रहते हैं खुदा खादमी को पूछता क्या दे, पता नहीं कौन कौन सी मिसालें देते हैं। वो मूसा की लाश पड़ी थी, एक तरफ मिकाएल था, एक तरफ लूसीफर था, मिकाएल ने उसको लानत दी थी। अबे भाई वो है, तू है, कहां तू अपने आप को उसके साथ मिला रहा है। नहमिया की वो बात याद नहीं जो उन्होंने देखा, अच्छा गैर कौम दिया बीबिया ने ब्याह किया तुसा, अच्छा इधर लाओ। बालों को पकड़ के चपेड़े मारी, उनको गैरत दिलाई, उनको झंझोड़ा बालों से पकड़ कर। दसो मिकाएल वड्डा या वड्डा है? फिर तुसी वड्डे हो मिकाएल। तो मिकाएल की क्या औकात है आपके सामने? तो आप तो जिंदा खुदा के बेटे हैं, आप मिकाएल के भी इंचार्ज हैं। खुदा जाके हुक्म देता है कि मेरे बंदों की क्या करो, हिफाजत करो। मिकाएल, जबराइल, तमाम फरिश्तेगान, तमाम क्रूबीन, सराफीन, तरफीन, तमाम मलाइक आपकी खिदमत गुजारी करते हैं। इब्रानियों पहले बात के मुताबिक आपको जो इख्तियार दिया उसको थोड़ी दिया है। मूसा को कहता है मूसा बेटा नहीं था बल्कि अच्छा खादिम था। वो जब अंदर आता था तो गेट को नॉक करके अंदर आता था, तू बेटा है, जब अंदर जाए और जब बाहर जाए तुझे कोई नहीं पूछेगा। नहीं, नहमिया क्यों चपेड़े मार मार के लानते कर रहा है? क्या कर रहा है? लानते कर। आप अलीशा नबी को देखिए, 42 बच्चों ने उनको छेड़ा, तो बाइबल में लिखा अलीशा ने उन पर लानत की। लेकिन यार नहीं आई, कितों आई तो की कीता उन्होंने? 42 बच्चों के साथ क्या किया उन्होंने? क्यों खुदा नहीं कह सकता एक्सक्यूज मी अलीशा, तेनू जो ने गंजा कीता या मेरे ते लानत कीती है, तो तू बच्चा नूं लानत नहीं दे सकता? उसने दे दी, तो जे अगर उन्हें देती तो फिर खुदा ने कीता भी, क्योंकि उसको पता था ये सही पे करता। समझिए इन बातों को। हर कोई खुदा का खादिम नहीं होता। झूठे नबी
वो मुसलमान है हिंदुआ जो नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਆਂ जो क्या गया है भेड़ की शक्ल में भेड़िए हम में से क्या गए भाई कोई बाहर का बंदा नहीं है गूंगे कुत्ते आपको मुझे कहा गया सुअर और क्या की हुई कुत्ती जो अपना बाद में वही चढ़ जाती है क्या है वो हम में से लोगों को कहा गया आप गैर कौमों को थोड़ी कहा गया अफी के बच्चे किसके बच्चे शैतान इब्लीस के बच्चे यही बात यूहन्ना इस्तकबागी कहता है और यही बात यीशु मसीह मत्ती 23 बाब में कहता है समझिए इन बातों को जो खुदा का सगा नहीं वो लानत ज़दा है वो चाहे आपका माँ है आपकी बाप है वो चाहे मेरी माँ है मेरा बाप है वो चाहे कोई कहीं अपने माँ पे नहीं छाड़ दे तो इनको कैसे छोड़ देंगे चलिए थैंक यू बैठिए और जब आप देखते हैं कि ए ने एडे पैड़े काम किए अब एक आखिरी काम जो आपसे मैं कहने को पिलौठा होने का आप लोगों ने हमने पिलौठा चैप्टर सुना हुआ है पिलौठा होने का हक तक इस बंदे ने बेच दिया इसको ये नहीं पता पिलौठे होने की कुदरत क्या है इंज दे बंदे नु कहंदे ने साडा अब्बा होए जिन्हें एड़ी पकड़ी है ओ ना होए याकूब का मतलब है अकब करने वाला द स्पाई पीछा करने वाला तो जब खुदा उसका नाम इस्राएल रखता है तो वो कहता है अब से तू तुम नहीं बल्कि अब से तू सर होगा अब से तू दुम नहीं बल्कि तू अब से सर होगा इस्राएल का क्या मतलब है इतना बड़ा नाम है मतलब ही नहीं पता सर यसू नाम का मतलब पता है ईसा का सर यसू का नाम का क्या मतलब है चले यसू लफ्ज का क्या मतलब है यसू लफ्ज का क्या मतलब है आप हम इस नाम के लिए अपनी गर्दन कटवा देते हैं कटवाते हैं कि नहीं यसू लफ्ज का क्या मतलब है चलो यहोवा लफ्ज का क्या मतलब है यहोवा ले नहीं जाना दे लेते आ रहा अपने बच्चों को भी कुर्बान कर लेके लेते आ यहोवा लफ्ज का क्या मतलब है रूह कुदुस का क्या मतलब है गलत और कोई मददगार ये भी गलत लेकिन अच्छी बात है आप लोगों ने कोशिश की यसू लफ्ज आपने मत्ती पहला बाब पे भी गौर की यही मसला है कि हम सतही तौर पर पढ़ते हैं जिन्हें डाइजेस्ट नहीं पढ़ते हैं चौथी का कहना पढ़ने पढ़ के उग गए ये वो समंदर है जिसमें जब तक आप डुबकी नहीं ना लगाएंगे आपको पता नहीं पता चलेगा कितना गहरा है और वो समंदर है वो बहरे जिरी गहराई कोई नहीं अब आप सोचिए आपको डुबकी कितनी गहरी लगानी इसको पढ़े इसके तो एक जुमले के अंदर पूरी कायनात पाई जाती है इसके एक लफ्ज के अंदर पूरी कायनात पाई जाती है ये पैदाइश तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और ये 7वां एपिसोड है और 6 के 6 सारे 1 घंटे से ऊपर के कहां आप आगे घूमते फिरते हैं बताते हमें इस बाइबल समझ नहीं आ रही अच्छा नहीं समझ रहे क्या पढ़ रहे हैं हम मुकाशवा पढ़ रहे हैं पीछे पढ़े नहीं आप तो खुदा को जलील कर रहे हैं भाई आप बाइबल पढ़ के खुदा को जलील कर रहे हैं लान तान कर रहे हो उसे कल को आप बताएंगे मैं बड़ा सूरमा हूं मैंने तो ये किताब पढ़ी है तो कोई आपसे उर्दू पिछली किताब था कोई पूछ ले रहे ये तो हमें पता ही नहीं एक बंदे ने पूछा नाहूम की किताब है कौन है आप में से कई ऐसे जिन्होंने नाम पहली बार सुना हुआ नाहूम की किताब है ये कौन है बाइबल में पूरी पढ़ी है मैं बाइबल के अंदरों नंगे कभी बाइबल नहीं अपने अंदरों नंगा है तू ही नंगी है मैं हर पासों नाहूम का ही नहीं पता कौन है यसू लफ्ज का मतलब है पैदाइश आप मत्ती की किताब पढ़े ना शुरू में तो लिखा हुआ है कि वो जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा यहोवा लफ्ज का मतलब क्या है निजात देने वाला यसू लफ्ज का मतलब भी निजात देने वाला यहोवा लफ्ज का मतलब भी निजात देने वाला यसू लफ्ज का मतलब भी मसीहा मसीह यहोवा लफ्ज का मतलब भी मसीहा है बचाने वाला निजात देने वाला छुड़वाने वाला रूह कुदुस का मतलब रूह अल कद्दूस अल जो है अरबी जुबान का लफ्ज है जिसमें अल लफ्ज आ जाए जैसे आप अरबी में अक्सर देखते हैं हमारे जो बाहर के बहन भाई वो कहते हैं पाकिस्तानी कुल समझ है ल जहां पे आ जाता है इसका मतलब है तमाम ऑल रूह यानी कि ऐसी रूह अल का मतलब है ऐसी रूह जो सबसे कुद्दूस ऐसी रूह जिस कायनात में सबसे ज्यादा कुद्दूस है रूह अल कद्दूस और वो खुदा की जात है वो खुदा की रूह है
एड़ी पर काटेगा और वो उसके पाँव को कुचलेगा। और खुदा चाहता है कि आप भी बहुत जल्द उसके पाँव को, उसके सर को कुचलें। और बाइबल में लिखा है वो हमसे कुचलवाएगा। पौलुस रसूल कह रहा है वो हमसे क्या करेगा। इट मीन्स के कई ऐसे हैं जो मसीह की मानित है, जो खुदा की मानित है, जो यहोवा की मानित है, जो खुदा के रूह के साथ चलते हैं। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। एक बार जोरदार जिंदा खुदा के लिए, खुदा की बात करिए, खुदा के पास फजल और तेरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो आखिर में मैं दुआ की रहनुमाई चाहूंगा विकी भाई से कि आज के कलाम खुदा के लिए दुआ करें, आए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करें, ताकि आज की इबादत हमारे भाई से बरकत ठहर चुकी है। हालेलुया। सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा कदूस आसमान और जमीन के खालिक और मालिक भी करना।